गुरुपूर्णचिन्त्यै सदैव क्रियायात् ससुकोद्भवा दुःख सदैव चिन्त्यम्। गुरुपूर्णचिन्त्यै सदैव क्रियायात् ससुकोद्भवा दुःख सदैव चिन्त्यम्। मनुष्य सांस लेता है और पशु भी सांस लेता है। पशु भोजन करता है और मनुष्य भी भोजन करता है। पशु संतान पैदा करता है, मनुष्य भी संतान पैदा करता है। मगर वे हमसे ज्यादा समाज में उन्नतिशील नहीं है, समाज में गतिशील नहीं है। उनका किसी प्रकार से मान सम्मान नहीं है। धन के माध्यम से जीवन में ऊंचा नहीं उठा जा सकता है। सुंदर शरीर के माध्यम से भी जीवन में ऊंचा नहीं उठा जा सकता। केवल जीवन में ऊंचा उठने की प्रक्रिया जो है वह केवल उस चिंतन के माध्यम से है जिसके माध्यम से एक सामान्य मनुष्य पूर्णता तक पहुंच सकता है। एक सामान्य नर नारायण तक पहुंच सकता है। एक सामान्य व्यक्ति उस प्रभु के दर्शन कर सकता है जो जीवन का आधार है, जो जीवन का चिंतन है। और यदि हम दर्शन नहीं कर सके तो हमारा जीवन व्यर्थ है। मगर ऐसी बात तो मुझसे पहले भी कई सैकड़ों लोगों ने आपको कही है। मैं तो इसमें नई बात कुछ कह ही नहीं रहा हूं। वो लोग भी यही कहा है कि हमें जीवन प्रभु के दर्शन होने चाहिए, और मैं भी यही बात कह रहा हूं, जीवन प्रभु के दर्शन होने चाहिए। और पिछले 1000 वर्षों से यही बात लोग कहते आए हैं और मैं भी कह रहा हूं। फिर अंतर क्या है? कहने और करने में मूलभूत अंतर है। अगर ये कहें कि हम लोग राम राम करेंगे, राम जी के दर्शन हो जाएंगे, तो नहीं हो सकते, ये संभव नहीं है। यदि हम कहेंगे कि भोजन करें और भोजन से पेट भर जाए, ऐसा संभव नहीं है। उसके लिए तो खाना बना करके पेट में डालने की प्रक्रिया करनी ही पड़ेगी। केवल मंत्र जाप और केवल ईश्वर का ध्यान लगाने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, मानसिक शांति हो सकती है। ये दोनों अलग अलग अंतर हैं। हम जब ध्यान लगाने की प्रक्रिया करें और यदि हम ये कहें कि हम ध्यान लगा लेते हैं, तो यह केवल हमारी न्यूनता है, हमारी कमजोरी है, ये हमारा एक घमंड है, ये हमारा गर्व है कि हम ध्यान लगा लेते हैं। ध्यान आप लगा नहीं पाते। ध्यान का मतलब यह है कि हमारा अस्तित्व तो हमें ज्ञात ही नहीं हो, हमें पता ही नहीं पड़े कि हम बैठे हैं, हमें पता ही नहीं पड़े कि हम कुछ हैं, बिल्कुल डूब जाएं। ऐसा नहीं पता पड़े कि पास में कोई आवाज आ रही है या रसोई में कोई बर्तन की खड़खड़ाहट आ रही है। यदि वो कुछ आवाज सुनाई नहीं देती तो समझना चाहिए ध्यान है, अन्यथा तो ध्यान नहीं लग सकता है। और हमारे ऋषियों मुनियों ने, योगियों ने, साधुओं ने, सन्यासियों ने, इससे पहले भी जिन लोगों ने आपके सामने प्रवचन किए होंगे, उन लोगों ने यही बातें कही होगी कि ध्यान लगाना चाहिए, प्रभु का चिंतन करना चाहिए, मंत्र जाप होना चाहिए या राम राम करना चाहिए। प्रैक्टिकल कुछ तथ्य नहीं आया आपके सामने। और जब तक प्रैक्टिकल नहीं आएगा तब तक, अभी आप 45 साल के हो गए हैं, फिर यही सोचते सोचते 55 साल के हो जाएंगे, फिर 70 साल के हो जाएंगे, फिर समाप्त हो जाएंगे। और ये सोचते रहेंगे कि हमने राम नाम का मंत्र जाप तो किया था, या कृष्ण का मंत्र जाप किया था, या मंदिर में जाकर दर्शन किए थे। ये तो केवल आधार है, बेस है। इसके माध्यम से जो श्लोक में बताया गया है कि हमें एक मामूली मनुष्य से पूर्णता तक पहुंचना है, उस पूर्णता की परिभाषा क्या है? और यदि पूर्णता की परिभाषा ज्ञात नहीं है तो पूर्णता तक पहुंच नहीं सकेंगे। यदि हमें यह ज्ञात नहीं है कि कनॉट प्लेस पहुंचना है, अगर लक्ष्य मालूम नहीं है तो हम कनॉट प्लेस नहीं पहुंच के करोड़ बाग पहुंच जाएंगे। जाना तो कनॉट प्लेस, और कनॉट प्लेस का रास्ता मालूम नहीं है। और साधुओं ने, योगियों ने आपको कहा कनॉट प्लेस जाना चाहिए बच्चे, वही शांति मिलेगी। तो उन्होंने ये नहीं बताया कि किस तरीके से कनॉट प्लेस पहुंचे, और किस तरीके से। जब आपको तरीका ज्ञात नहीं होगा तो जीवन में उन्नति नहीं हो सकती, कनॉट प्लेस नहीं पहुंच सकते, प्रभु के दर्शन नहीं कर सकते। और प्रभु के दर्शन नहीं कर सकते तो प्रभु में विलीन भी नहीं हो सकते, और प्रभु में विलीन नहीं हो सकते तो पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए वेदों में कहा गया कि, ईशावास्योपनिषद में कहा गया कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णतम उच्यते। हम पूर्ण हैं और पूर्णता में विलीन होने पर ही पूर्ण हो सकते हैं। हम तो, प्रभु ने हमें पूर्ण बनाई, 2 आंखें, नाक, कान, हाथ, पैर, कोई कमी तो रखी नहीं, प्रभु ने कोई कमी नहीं रखी। मगर यह पूर्णता, उस पूर्णता में पहुंचेगी तो पूर्णता प्राप्त होगी। ये एक अधूरी पूर्णता है। केवल मेरे प्रवचन से सुनकर के आप पूर्णता में नहीं पहुंच सकते। उसको जब आप प्रैक्टिकल रूप में अपने जीवन में उतारेंगे तो पूर्णता पहुंच सकेगी, पूर्णता प्राप्त हो सकेगी। तब उस प्रभु के साक्षात दर्शन हो सकेंगे जिनको शास्त्रों में ब्रह्म कहा गया है, कृष्ण कहा गया है, राम कहा गया है, बुद्ध कहा गया है, महावीर कहा गया है, जो कुछ भी उनके नाम रखे गए हैं। जब हम उनसे पूरे आत्मसात कर सकते हैं, एकाकार हो सकते हैं, उनमें बिल्कुल विलीन हो सकते हैं, उनमें अपने आप को निमग्न कर सकते हैं, और जब निमग्न कर सकते हैं तो उसमें जीवन में पूर्णता प्राप्त हो सकती है, जीवन में सफलता प्राप्त हो सकती है। फिर जीवन में बुढ़ापा अपने आप में कोई व्याप्त नहीं होता है, बुढ़ापा कोई तकलीफ नहीं दे सकता, फिर जीवन में अभाव को तकलीफ नहीं दे सकते, फिर जीवन में कोई समस्याएं तकलीफ नहीं दे सकती। क्योंकि
जैसा कि मैंने इस श्लोक में बताया कि धन, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य ये पूर्णता नहीं है। अगर ये सब पूर्णता होती तो बिड़ला जी तो पूर्ण हो ही चुके, फिर तुम्हें कोई कमी है ही और हमसे फिर ज्यादा सुखी होंगे। यदि पैसा ही सब कुछ दे सकता है तो बिड़ला जी के जीवन में कोई कमी है ही। मेरे कहने का तात्पर्य था कि ये भौतिक सुख हमें जीवन में पूर्णता नहीं दे सकते, ये केवल संतोष दे सकते हैं। ये संतोष की पिछले साल मेरे पास 4 लाख रुपए थे, अब 4.5 हो गए। बस 50,000 तुमने बेईमानी से, छल से, झूठ से, कपट से जैसे भी कमाए, 1 लाख रुपया कमाया और कमाने के बाद में अब आप 8-9 कपड़े तो पहन के आए, 4-5 कपड़े ही पहने। अब 5 लाख रुपए हो गए तो फिर 10-12 कपड़े पहनने चाहिए थे आपको, क्योंकि 1 लाख रुपए ज्यादा बढ़ गए इस साल। और फिर पहले 5 रोटी खाते थे, 15-20 रोटी खानी चाहिए आपको। रोटी 4 ही खाएंगे आप और कपड़े 4 ही पहनेंगे, चाहे 20 लाख रुपए होंगे चाहे 50 लाख रुपए होंगे। फिर हम उस आपाधापी में, उस भागदौड़ में, उस छल कपट में जहां गुजरते हैं, उसके माध्यम से हमें मिलता क्या है? मिलता तनाव और परेशानियां, बाधाएं, अड़चनें मिलती हैं, मगर उसके माध्यम से जीवन में पूर्णता नहीं मिल सकती। जीवन में हमारा मूल लक्ष्य केवल शास्त्रों का, वेदों का, पुराणों का, उपनिषदों का, आपका और आपके पिताजी का और आपके दादाजी का और आपके संगी साथियों का और आस पड़ोस का यह है कि जीवन में आनंद मिलना चाहिए। और आनंद और सुख में अंतर है। आप एक पंखा खरीद के लाएंगे घर में गर्मी में तो सुख मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा। आनंद अलग चीज है। आनंद तो यह है कि आप आनंद के साथ सो रहे हैं, मस्ती के साथ, और चाहे पंखा चल रहा है चाहे नहीं चल रहा है, वो आनंद है। यहां बैठे हुए हैं, सर्दी पड़ रही है और न पंखा चल रहा है और न कोई आपको ओढ़ के लिए गर्म चाय मिल रही है, पहनने के लिए कपड़े मिल रहे हैं, फिर भी एक मस्ती के साथ बैठे हुए हैं, ये आनंद है। ये सुख नहीं है। सुख के माध्यम से तो भोग मिलेगा। जब मकान अच्छा होगा, जब पंखे होंगे, जब और उसमें रेडियो होंगे, ट्रांजिस्टर होंगे, टेप रिकॉर्डर होंगे, तो ये सुख तो है। मगर क्या टेप रिकॉर्डर होने से आनंद मिल सकता है? क्या आपके ऊपर पंखे, हवाई जहाज चलने से या हवाई जहाज में बैठने से आनंद मिल सकता है? आनंद अलग चीज है। आनंद अंदर से पैदा होगा, सुख बाहर से पैदा होता है। बाहर से पंखा लगने पर सुख तो हो सकता है, हीटर तो लग सकता है, पर हीटर लगने के बाद भी आप टेंशन में बैठे हैं, बहुत परेशानी में बैठे हैं, पत्नी पत्नी की लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आप सोच रहे हैं कहां फंस गया मैं इसके बीच में, ये सारी कहां मेरे गले में फंस गई। ये जीवन में आनंद की उपलब्धि नहीं दे सकती। आनंद तो जब अंदर से आपके एक आवाज आएगी, एक चिंतन आएगा, एक ध्यान में डूब सकेंगे, एक जीवन में तृप्ति मिल सकेगी। जब जीवन में एहसास होगा कि मैंने कुछ प्राप्त किया है, मुझे कुछ उपलब्ध हो रहा है, वह जो उपलब्ध होने की क्रिया है वो आनंद है। और मैं फिर ये पूछ रहा हूं कि अगर ये नहीं है तो फिर हमारे जीवन में, पशु के जीवन में कोई अंतर नहीं है। हम भले ये अहमन्यता कर लें, घमंड कर लें कि हम महान हैं, बड़े हैं, हम पड़ोसी से ऊंचे हैं, हमारा मकान बहुत ऊंचा है, हम ज्यादा सुंदर हैं, यह केवल घमंड है। और इस घमंड के माध्यम से तो जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता जो कुछ आप महसूस कर रहे हैं। हम भारतवर्ष में हैं और भारतवर्ष में एक बहुत महान शासक सिकंदर महान हो गया है, उसको महान कहते हैं। अकबर महान कहलाया, सिकंदर महान कहलाया, बाकी राजा लोग कहलाए, सम्राट कहलाए। महान 2-3 लोगों के बीच में लगा। और सिकंदर महान पूरा गजनी, पूरा रूस, पूरा यूनान, इन सबको लूटता हुआ और पूरे भारतवर्ष को लूटा। सैकड़ों हाथियों के औदों पर उसने हीरे मोतियों से भरे हुए हाथी गजनी ले गया, अपने देश ले गया। सोने चांदी से भरे हुए 2000 हाथी भर करके सिक्कों से अपने गजनी ले गया। कम से कम 10,000 और तो यहां से उठा करके गजनी ले गया। इसलिए कि वो राजा था, इसलिए कि वो एक आक्रामक था, इसलिए कि यहां के राजा लोग उनका सामना नहीं कर सके, और इसलिए कि उसमें विजय होने की भावना थी, एक लूटने की भावना थी, एक छीनने की भावना थी, अपने आप को बहुत ज्यादा धनवान बनाने की इच्छा थी। जब उसकी मृत्यु निकट आई, जब उसको एहसास होने लगा कि अब मैं 4-6 घंटे में मर जाऊंगा और मेरी सांस रुकने लगी है, तो उसने अपने सैनिक को, उसने सेनापति को बुलाया, महामंत्री को बुलाया, उसने वैद्य को बुलाया। उसने कहा कि अब मेरी आयु कितनी बाकी है? वैद्य ने कहा महाराज अब आपकी नाड़ी टूटने लगी है, हो सकता है 3-4 घंटे और जीवित रहें, जो आया है उसको तो जाना ही पड़ेगा महाराज। उसने कहा कि उस सेनापति को कहा कि मैंने जो कुछ प्राप्त किया है उन हीरों का यहां ढेर लगा दो मेरे सामने, एक बार देख लेना चाहता हूं कि मैंने कितने हीरे एकत्र किए हैं, और उन सोने के सिक्कों का भी ढेर लगा दो, और मेरी जितनी रानियां हैं 10-12 हजार, उन सबको यहां एकत्र करके खड़ी कर दो। मैं मरने से पहले उन सबको देख लेना चाहता हूं। हीरों का ढेर लगा दिया, एक तरफ सिक्कों का ढेर लगा दिया, माणिक मोती मूंगे उनका ढेर लगा दिया, 12-13 हजार रानियां थी उनका ढेर खड़े कर दिए,
उधर उनके बेटे पोते पोतियां थी, वो खड़ी हो गई और सिकंदर लेटा हुआ अंतिम घड़ियां गिन रहा है। और हीरो के ढेर को देखे तो गर्दन से पीछे मुड़े, इतनी ऊंचाई, इतना ढेर, एक एक हीरा 2-2 लाख का। तो आप कल्पना करें कि उस ढेर का कितना अंत होगा उन धन का। उस शल्युक उसको अपने महामंत्री को पूछा कि ये सब मेरा है? उनका महाराज आपका है, आप ही तो लेके आए, भारतवर्ष को लूट के लाए हैं, रूस को लूट के लाए हैं, जितने देश थे उन सबको लूट के लाए, ये सब आपका है। और ये रानियां, ये सब आपकी महाराज, ये भी सब आपकी। उसने कहा मरने के बाद मेरा क्या होगा? उनका महाराज मरने के बाद कुछ नहीं होता है, एक बांस की 2 खपचियां लाते हैं, उनके ऊपर मूंज बांधते हैं, फिर आपको लिटा दिया जाएगा और फिर 4 कंधों पर आपको लिटा करके और शमशान में ले जाकर जला देंगे। फिर ये सब किसी के साथ गए नहीं महाराज। तो एक काम करना, मेरी अंतिम इच्छा यही है, कोई वसीयतनामे में कुछ लिख के जाता है कि मेरे बेटे को ये दे देना या मेरे पोते को दे देना या ये, उसने कहा मेरे वसीयतनामे में और कुछ नहीं लिखना है, एक मैं जो कह रहा हूं वो काम करना है। तुम्हारा हुक्म दो, आप जो कहेंगे वही पूरा होगा, आप तो महान हैं, पूरे संसार में महान शब्द आपके पीछे ही लगा है। उनका अर्थी पे बांधते कैसे हैं आदमी को? उनके महाराज इसमें तो कोई लंबी छोटी बात नहीं है, आदमी को लिटा देते हैं, हाथ और पैर सीधे कर लेते हैं और उसके ऊपर सफेद कपड़ा उड़ा देते हैं, कफन, और उसको मुंह से पूरा लपेट देते हैं कि उससे नीचे गिर नहीं जाए मार्ग में, और शमशान में चिता लकड़ियों पर रख करके जला देते हैं। बांधो तो दोनों हाथ नीचे लटका देना, बाकी शरीर को बांध देना कफन से, हाथ नीचे लटके रहने चाहिए। उनके महाराज ऐसा तो आज तक नहीं हुआ, हाथ तो शरीर से चिपक करके फिर उसके ऊपर कफन लगाते हैं और फिर लगाते हैं। ये आप नई बात कर रहे हैं, ऐसा कैसे होगा? उसने कहा जो मैं कह रहा हूं वैसा करिए, मेरी आज्ञा, मेरी इच्छा तो ये है कि दोनों हाथ लटके हुए होने चाहिए। उनका महाराज को कारण तो होगा ऐसा, आप क्यों कह रहे हैं कि दोनों हाथ लटके हुए होने चाहिए अर्थी के बाहर? उसने ऐसा कि उन सब लोगों को और आने वाली पीढ़ियों को मालूम पड़ जाए कि इतना बड़ा सिकंदर महान भी खाली आ जा रहा है, ये मालूम होना चाहिए, बस इसलिए मेरे दोनों हाथ लटके होने चाहिए। अगर सिकंदर महान भी खाली आ चला जाएगा तो गारंटी के साथ आप भी खाली आ चले जाएंगे, क्योंकि वो कुछ नहीं ले जा सका तो हम भी नहीं ले जा सकेंगे। फिर साथ में ले जाएंगे क्या? जब कुछ नहीं ले जाएंगे तो ये सब शास्त्र झूठे हैं, फिर बेकार है, सब बेकार ही है। ये धन अगर बेकार है तो फिर हमारे पास ले जाने के लिए चीज क्या है? क्या ले जाएं, कैसे ले जाएं? न पत्नी साथ जा सकेगी, न पत्नी पुत्र जा सकेगा, न भाई बंधु बांधव कुछ नहीं जा सकेगा, तो फिर साथ में कौन जाएगा? या अकेले ही यात्रा करनी है तो फिर ये तामझाम क्यों करें हम? क्यों इतने आय तौबा करें? 4 लाख को 5 लाख क्यों बनाए हम? जीवन यापन के लिए तो बहुत जरूरी है। अगर सपूत बेटा होगा तो और कमा करके जिंदगी व्यतीत कर लेगा, और कपूत बेटा होगा तो 5 लाख आपको उड़ा देगा, फिर भी फकीर हो जाएगा। आप उसमें क्या करेंगे? कपूत बेटा तो 1 साल में उड़ा देगा, दूसरे साल खाली हाथ हो जाएगा, और सपूत बेटा होगा तुम्हारे पैसे उसको जरूरत है ही नहीं, वो खुद 5 लाख इकट्ठा कर लेगा। और सिकंदर महान अगर कह रहा है तो सिकंदर महान ने एक ही बात कही, आप यूनान का इतिहास पढ़े, उसने कहा कि मैंने जीवन में सब कुछ प्राप्त किया, रास्ता बता सके जिस रास्ते पर चल करके मैं प्रभु में लीन हो सकता है, उस आनंद को प्राप्त कर सकता जो आनंद आम आदमी प्राप्त नहीं कर सकता। जो आम आदमी जिस पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकते, वो पूर्णता अगर मैं प्राप्त कर सकता तो आज मैं बहुत प्रसन्नता के साथ जाता। आज मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट होती, आज मेरे होठों पर हंसी होती, आज मेरे आंखों में आंसू हैं, आज मेरे हृदय में पश्चाताप है कि ये मैंने एकत्र करना चाहिए था, वो नहीं कर पाया। और सिकंदर तो चला गया, मगर एक इतिहास लिख के चला गया, एक विचार लिख के चला गया कि हमें जीवन में पूर्णता प्राप्त करने के लिए भजन गाने से और मंदिर में जाने से और हाथ जोड़ने से और आंखें बंद करके बैठने से पूर्णता प्राप्त नहीं हो सकती। यह केवल ढोंग है, यह केवल पाखंड है। हम अपने आप को समझाने की एक प्रक्रिया है कि हम मंदिर में गए, मंदिर में जाए, आपको मानस में वो घूम रहा है कि उनसे 400 रुपए वापिस वसूल करने हैं, तो इधर से होते हुए निकल जाऊं, 400 रुपए ले लूं। आप महीने वो घूम रहा है और आप मंदिर में भगवान के सामने खड़े कि उसको सद्बुद्धि आ जाए, साल भर से दिए नहीं, 4000 रुपए मेरे फंसे महाराज, हे ईश्वर मेरे 400 रुपए दिलवा देना, तो ठीक है मैं इधर से निकल जाता हूं, मैं कल आपको जरूर 5 रुपए का भोग लगा दूंगा। अब 4000 रुपए लेने के लिए 5 रुपए का तो आप सोचा इसमें नुकसान है, फंसे हुए रुपए तो हैं, और 5 रुपए अगर देने से ही काम निकल जाता हो तो हमें क्या तकलीफ है? अब आप खुद सोच लीजिए कि मंदिर में जाने की प्रक्रिया आपकी क्या है। मैं आप में से अधिकतर लोगों की चिंतन की डूबने की प्रक्रिया नहीं है, और ये बात सब लोग कहते हैं, मगर कैसे डूबे हम अपने आप में, आनंद मग्न कैसे हों, किस तरीके से पूर्णता तक पहुंचे, तरीका कौन सा, ये किसने नहीं बताया। ये सब ऊपरी बातचीत तो आपको सबको कही,
मैं भी कह के चला जाऊंगा, अभी 1 घंटा हो जाएगा, प्रश्न करके चला जाऊंगा, आप कहेंगे गुरुजी बहुत अच्छे बोले, और मैं कहूंगा चलो मैं भी बोल के आ गया। मगर उस रास्ते को नहीं बताएंगे जिस रास्ते पर चल करके हम पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। तो आपके पास उस अंधेरे में टटोलने के अलावा कुछ नहीं रहेगा जो मैं आपको अंधेरा दे रहा हूं। मैं भी आपको अंधेरा ही दे रहा हूं, जो बाकी साधु सन्यासी ने आपको दिया कि बस जाओ मंदिर में दर्शन कर लो, रामलीला के दर्शन करके उस मस्जिद को गिरा दो और तुम मंदिर में खड़े हो जाओ, बस रामलीला तुम्हारे पास आ जाएंगे। ऐसे तो रामलीला नहीं आ सकती, ऐसे प्रभु आपके पास नहीं आ सकते, न आप प्रभु के पास पहुंच सकते हैं। तुम्हारे बीच में गैप है, मेरे और तुम्हारे बीच में एक ये कड़ी है, मैं इसको बंद कर दूं तो मैं आप तक नहीं पहुंच सकता। ये बीच का मीडियम नहीं है, और मीडियम आपको बीच का माध्यम कोई आधार नहीं बताएगा, तब तक आप प्रभु के पास पहुंचेंगे नहीं तो पूर्णता नहीं मिल सकती। ये मीडियम, ये माध्यम, इसको कहते हैं साधना। साधना का मतलब है शरीरम साधयति स्वधर्म। जो शरीर को साधता है वह साधना है, शरीर को कंट्रोल करता है, शरीर को नियंत्रित करता है।